ग्राम पंचायत टिकरवारा में सहायक सचिव धर्मेंद्र पटेल की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिस पर अनेकों भ्रष्टाचार के आरोप आवेदक द्वारा लगाए गए हैं। बता दें कि सहायक सचिव धर्मेंद्र पटेल व उसका सहायक पुष्पेंद्र पटेल द्वारा पंचायत में हितग्राहियों से शासन की योजनाओं का लाभ देने के बदले में बेधड़क पैसों की मांग की जा रही है तथा अनेक हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने पीएम आवास में नाम कट गया है, जिसका जिम्मेदार सहायक सचिव को भी बता रहे हैं तथा आवेदक के द्वारा अनेकों बार जिला प्रशासन के सामने आवेदन दिए गए हैं तथा शिकायत की गई है। आप किस ग्राम पंचायत से हैं और क्या शिकायत है और कितने बार यहाँ आ चुके हैं? हम ग्राम पंचायत टिकरवारा से हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है और हमारी ग्राम पंचायत के अनेक योजनाओं से समस्या है। ग्राम पंचायत में अधिकारी यहाँ से जाते हैं, जनपद पंचायत से पहुँचा दिया जाता है, जो कि मौका पे देखने पर भी कुछ नहीं करता। पंचनामा बस बनाते हैं और बोलते हैं जांच रिपोर्ट हम ऑफिस में बनाएंगे। कोई जांच रिपोर्ट नहीं बनाते और वो उनके जाने के बाद वहाँ के रोजगार सहायक पुष्पेंद्र कुमार पटेल, धर्मेंद्र कुमार पटेल और सचिव जो हैं शुभम झारिया, इनके द्वारा हंसा जाता है। हम लोग का कुछ नहीं हो सकता, हम तो गड्डी दे के आते हैं पैसे की, ऐसे बोल देते हैं और हमारे किसी योजना में कोई नहीं फंसा। एक अभी पेड़ देखने गए, दुबे जी गए, अनुपम दुबे जी, वहाँ ने देखा कि यहाँ कुछ मिट्टी नहीं डली है। जब मिट्टी डलती है खेत में तो नई मिट्टी दिखती है, मेड़ में ऊंची मेड़ रहती है, उसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं लिखा। मैंने मौके पे आया जांच करने, ये लिख दिए हो गए। मैंने बोला सर मेरी हाजिरी कब मिलेगी, तो उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। बोले जब काम लगेगा जब मिलेगी। तो क्या 2 साल 4 साल काम नहीं लगेगा तो क्या गरीब लोगों की हाजिरी नहीं मिलेगी? ना ऐसे ही पीएम आवास में है, ले जाती है आकांक्षा चौबे द्वारा और बोला जाता है कि इनके द्वारा लाया गया है। कहीं बोलती है आपकी यहाँ गाय आए नहीं है, नहीं तो हम तुम्हारे लिए गौशाला सेट बनवा देते तो अभी आप उसमें रहते। तो क्या हम जानवर हैं? हमारी गिनती जानवरों से की जा रही है, इस प्रकार का है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जनपद पंचायत द्वारा जाँच ना किए जाए, अदर टीम बाहर से बुलवा के जिसमें पटवारी साहब हों और भी लोग हों, जिसमें सभी प्रकार की जांच हो। ग्राम पंचायत में गौशाला की जांच हो, मेड़बंधान की जांच हो, कंटूर की जांच हो, बोल्डर मेड़बंधान की जांच हो, आवास पीएम आवास की जांच हो, जो कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों के बन चुके हैं, लेकिन गरीबों को योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा। किसी को मृत जीवित परिवार में डिलीट करके कर दिया जाता है, किसी का जोड़ दिया जाता है, किसी का काट दिया जाता है और हमेशा पैसे की मांग ही करते हैं। मैं जब वहाँ गया तब मेरे पिताजी बताए कि मेरे को पुष्पेंद्र पटेल द्वारा बोला जा रहा था कि 10,000 रुपये होंगे आपके पास तो दे दीजिए, आपका नाम आ जाएगा। जब हम गरीब आदमी कहाँ से 10,000 रुपये लेके आएगा? ये कब से परेशान हैं आप और कितने बार आप जन सुनवाई में आ चुके हैं? हम 2005-4-2022 से हम लगातार आ रहे हैं। कहीं एसडीएम साहब के यहाँ जा रहे हैं, कहीं जिला पंचायत में जा रहे हैं, कहीं जन सुनवाई में कलेक्टर मैडम के पास आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी प्रकार की। अच्छा। उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ठोस कदम उठाया ही नहीं जा रहा है जिससे कि हम संतुष्ट हो सकें। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की नहीं जा रही है। इतनी फर्जी हाजिरी भरी जाती है। जुलाई अगस्त में मास्टर निकलते हैं मेड़बंधानों के। अच्छा। और जो काम करता है उनको मास्टर पेमेंट ही नहीं मिलता। उनकी बहन का मकान बन गया जीआरएस के, उनके पूरे देवरों का बन गया, उनके ससुर का बन गया। ऐसे ऐसे लोगों का बनवा रहे हैं जिनकी जो पूरे रिश्तेदारों की। बाकी जो वास्तविक में गरीब लोग हैं उनको कोई प्रकार का लाभ नहीं दिया जा रहा है और मानसिक रूप से पीड़ित किया जा रहा है। मेरी अनावश्यक कंप्यूटर से ऑडिट करके और शिकायत बना ली गई और उसके बाद क्या हुआ कि वो शिकायत बनाने के बाद वो गांव वालों को बताते हैं और गांव वालों से लड़वाते हैं और मानसिक टेंशन दे रहे हैं, जिसकी शिकायत मैंने एसपी कार्यालय में भी की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पता नहीं शासन हम लोग को गरीब लोगों का साथ नहीं देती है, सिर्फ पैसे वाले का साथ देती है। मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि गरीब का कुछ हो ही नहीं रहा है। ये कौन है आपके? ये मेरी वाइफ है। ये भी पिछली बार आई थी और इनने भी शिकायत की थी जी। तो आप लोग ऐसे कितने दिनों से ऐसे आ रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं? हमें कम से कम 2 महीने करीब लगभग होने लगे, लेकिन इसके बाद भी एसडीएम साहब के पास जाते हैं तो एसडीएम साहब बोलते हैं अभी हम फ़ोन करके सीओ साहब से पूछते हैं क्या कंडीशन है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता।
डीओ भी उन्हीं का पक्ष लेता है, सब उन्हीं के पक्ष लेते हैं। कोई किसी का मतलब गरीब लोगों का कोई साथ नहीं दे रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बाहर से टीम बुलाई जाए, जिसमें पटवारी को भी रखा जाए और जो गाड़ी वाला जो होता है, गाड़ी ट्रांसफ़र की जाती है, उसके आरटीओ ऑफिस के भी अधिकारी को रखा जाए, जिससे पता चले कि ये कब ट्रैक्टर ट्रांसफ़र किया, ये कब गाड़ी ट्रांसफ़र की, इसके पहले इसके पास कितनी ज़मीन थी और अभी कितनी ज़मीन दे दी। क्या बेटे को दे दिए तो क्या वो गरीब हो गया? बोलते हैं हम तो बेटे को दे दिए, हमारे नाम में अब कुछ नहीं है, तो क्या वो गरीब हो गए? अब ये धर्मेंद्र को आपने कितने बार पैसे दिए, कितने बार इसने आपको पैसे की मांग की है? ये नहीं करता, इनका असिस्टेंट पुष्पेंद्र करता है। पुष्पेंद्र करता है। हाँ। जैसा कि आप बता रहे हैं कि पिताजी से बोले थे इन्हें कि 10,000 रुपए आप दे देते जी, तो वो पुष्पेंद्र पटेल किया था और पुष्पेंद्र ही पटेल सबके यहाँ जियो टैग करना है, फोटो टैग खींचना है, हर प्रकार का मनरेगा योजना से हर पूरी चीज़ों में उनका नाम फैसिलिटर में चढ़ा दिया गया, का जाने कहाँ से, स्वच्छता दूध में चढ़ा दिया गया, हर जितने भी। ये कार्रवाई अभी आपने जिला स्तर तक की है, बस हो गई, अभी आप ऊपर नहीं पहुँचे हैं? नहीं, अभी हम सोच रहे हैं कि ऊपर अभी यहाँ से क्या हो रहा है, इसके बाद मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं मंत्रालय तक जाऊँगा, भोपाल तक जाऊँगा। इसके बाद मैडम आप आई हुई हैं, आप क्या नाम लिखती हैं? श्रीमती संतोषी चौधरी। संतोषी चौधरी। मेरा आप उन्हीं लोग से प्रॉब्लम है। क्या करते हैं वो? मेरा नाम डिलीट कर दिए हैं, डिलीट परिवार की आईडी में डाल दिया है। मैं कितने आवेदन दे चुकी नाम जुड़ने के लिए। अच्छा। हाँ, जिला पंचायत से लेके यहाँ जन सुनवाई में भी, पंचायत में भी कमल किशोर कछवाहा थे ना, तब भी दी। मतलब डिलीट परिवार में 5 लोगों का नाम डाल दिया था, कमल किशोर कछवाहा। उसके बाद जब डिलीट परिवार में 5 लोग हैं, उसमें से एक का ओपन कैसे हो गया? बोलते हैं जी मैडम, चौबे मैडम कि नहीं, उनका आवास प्लस में जोड़ दिया गया है इसलिए आ गया। तो फिर हमारा क्यों नहीं जोड़ा? उस टाइम पे हमने तो आवेदन दिए थे ना। तो ये पूरा टिकरवारा ग्राम धर्मेंद्र और पुष्पेंद्र से ही पीड़ित है। पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं पंचायत में। इसलिए हमें कोई शिकायत नहीं, बस हमारा मकान का लाभ मिल जाए, हमें कोई शिकायत। शासन इनको हटा दे वहाँ से बस। जैसा कि अभी देख आगे चुनाव है, चुनाव में उस पर क्या असर होगा? क्या आप लोग ये बातें उठाएंगे उस समय? हाँ, उठाएंगे। और भी लोग हैं, देखो सारी विधवाएं हैं और जो गरीब है उनके मकान बन नहीं रहे हैं, और जिनके यहाँ मकान है, जैसे धर्मेंद्र पटेल है, अपने रिश्तेदारों का मकान बनवा चुका है, पुष्पेंद्र पटेल है, फर्जी हाजिरी। अभी हमने काम किए है ना मनरेगा का, वृक्षारोपण का, जहाँ पे पत्थर की वो मतलब मेड़ बनती है, तो उसका हमारा पैसा नहीं आया है। कहते हैं ना अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। शिकायत की है मैंने, 181 में भी लगाई, जांच करने जाते हैं, मकान देख के फिर से वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, अगर गौशाला बनवा देंगे तो आप वहाँ रहो। क्या हम गाय बैल हैं क्या? अच्छा, अभी आप व्यक्तिगत कलेक्टर मैडम से मिले हैं आप लोग? नहीं मिले हैं हम, केवल अभी यहीं पे शिकायत दे के गए हैं। चाहते हैं आप कि आप कलेक्टर मैडम से व्यक्तिगत मिले और ये पूरी स्थिति को आप सामने रखें मैडम के? हाँ, मिल लेंगे। हमसे 20,000 की मांग कर रहा था धर्मेंद्र कर रहा, पुष्पेंद्र पटेल। ये पुष्पेंद्र पटेल कौन है? ये पुष्पेंद्र पटेल को धर्मेंद्र पटेल रख लिया है कि मेरा काम कर तू, ऑफिस में बैठ, जाके शौचालय की फ़ोटो खींच, जो मकान बन रहे हैं उनकी फ़ोटो खींच, और मेट ना होने के बावजूद भी वो जाके काम करवाता। अच्छा। हाँ, और उसके बाद वो कहता है कि 20,000 रुपये दे दो आप, अगर नहीं दे रहे हो तो फिर आपका कभी नहीं जुड़ेगा आवास प्लस में, ना ही बनेगा। पैसे का लेन देन पुष्पेंद्र करता है? हाँ, पुष्पेंद्र से वो मंगवाता है। कौन? धर्मेंद्र पटेल। और ये सब मिलजुल के सब खाते हैं, मिल बांट के। अच्छा। इसलिए कोई आगे कार्रवाई होती चाहिए। इसके लिए आप लोग केवल यहाँ तक है, आगे अगर हम आपको बताएं कार्रवाई आपको कैसी क्या करना है, कर पाएंगे आप? हाँ, कर लेंगे, करेंगे कार्रवाई। बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। अब देखो 5 लोग का डिलीट परिवार में था, उसमें से एक का ओपन हो गया और मेरा नहीं हुआ, तो वो एक का ही ओपन हुआ कैसे बताओ आप? जब मैं वो सवाल चौबे मैडम से करी तो बोले उनका नाम आवास प्लस में जोड़ दिया गया है, तब उनका जोड़ दिया गया। उस टाइम पे मैं भी आवेदन दी थी, तो मेरा क्यों नहीं जोड़ा बताओ? मेरे भी तो 2 बच्चे हैं, मैं भी विधवा हूँ, मैं भी अपनी मजदूरी करके पाल रही हूँ बच्चों को। और उनके द्वारा तो ये कहा जाता है कि जैसे हमने बोलते हैं कि उनका फलाना पटेल का मकान बन रहा है, तो वो बोलती है फुकट को फोन लगा लेती है राहुल कछवाहा को, और बोलती है क्यों इनका मकान बन रहा है कि नहीं। अच्छा, आप लोगों को दिखाने के लिए करते हैं? हाँ, दिखाने के लिए, जबकि लिस्ट में मेरे पास जो लिस्ट है पीएम आवास की, पूरी 86 लोगों का मकान बन रहा है, उसकी पूरी लिस्ट है, जिसमें उनका नाम भी डला है कि फलाने पटेल के नाम से इतने 25,000 रुपये की पहली किस्त डली, सेकंड किस्त डली, लेकिन वो उसको वहाँ पे जाके झुटला देती है। मेरा नाम 4 बार आ चुका है। अच्छा। और मैंने पूरा जॉब कार्ड से लेके अकाउंट। पैसे की क्या मांग करते हैं? 20,000 रुपए मांगते हैं। 20,000, यानी आप 20,000 देंगे तब आपका आवास तब मेरा आवास। अच्छा, ग्राम में ऐसे कुछ लोग सामने आ सकते हैं जो इस टाइप की बात आप बताएं कि भाई ये पैसे की मांग जो कर रहे हैं? देखो हमसे मांगे हैं इसलिए हम बता रहे हैं, बाकी लोगों से वो क्या है, ले लेते हैं, ले दे के चुप करा देते हैं, हो गया काम हो जाता है उनका, तो वो व्यक्ति थोड़ी ना बताएगा।